सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, जब भी पाकिस्तान का जिक्र आता है तो वहीं पर महंगाई का जिक्र आता है, बिजली के बिलों का जिक्र आता है, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों का जिक्र आता है, मरती हुई गरीब आवाम का जिक्र आता है, लेकिन नहीं जिक्र आता तो उन हुक्मरानों की बनी हुई जायदादों का नहीं आता जिन्होंने पाकिस्तान को लूट के खा लिया, मुफ्त की बिजली के बिल कभी जमा ही नहीं कराए, मुफ्त की बिजली इस्तेमाल कर ली और सारा का सारा बोझ जो है वो गरीब आदमी पर डाल दिया। अब ये इतनी तल्ख हकीकत है कि जिसको बयान करते हुए और ये पूरा सच बताते हुए हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि हैं तो हमारे मुल्क के हुक्मरान, लेकिन क्योंकि जालिम और जाबिर हुक्मरान है, इसी वजह से हमें जुल्म करने वाले के खिलाफ जो आवाज बुलंद करनी है, उस पे अवाम को यह समझना है कि आपको रिलीफ कैसे मिलना चाहिए। इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज की कैफियत है। बिजली के बिलों पर कहीं आपको जो है वो ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज नजर आती है, कहीं आपको जो है वो आम कम्युनिटी जो है वो सरापा एहतजाज नजर आती है। बिजली के बिलों को लेके लोग सड़कों पर निकल आए हैं, बिजली के बिलों को जलाया जा रहा है, बिजली के बिलों को फाड़ा जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर ऐलानात हो रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि बिजली के बिल जो इस कदर ज्यादा आ रहे हैं ये नामंजूर हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप हुकूमत वक्त को देखें तो उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये पैगाम दे दिया है कि आपको मौत मिल सकती है, रिलीफ नहीं मिल सकता। तो अब आप सोच लें कि आपको क्या करना है। बिजली के बिलों में कमी वाकया होना अब एक ख्वाब बनकर रह गया है और इस ख्वाब की ताबीर अब क्या होगी और कितनी डरावनी होगी ये शायद आप और मैं अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन अब ये समझने से बात आगे निकल चुकी है। कौमें वही जिंदा रहती हैं जो अपने हक के लिए आवाज उठाना जानती हैं, जो मुनाफकत में और हकीकत में फर्क करना जानती हैं, जो सही और गलत का फैसला करना जानती हैं। अगर आज भी आप इसी गलत के साथ जिंदगी जीते रहेंगे कि बिजली के बिल फाड़ने से आपका मीटर नहीं उतरेगा, या आप ये समझेंगे कि शेर आ गया है और अब ये धाड़ के वापस चला जाएगा, हमें खाएगा नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जहन में रखिएगा, जो बिजली के बिल आज आप फाड़ रहे हैं इसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा जब तक हुकूमत इसमें रिलीफ नहीं देगी। ये ऐसे ही है कि दिल की तसल्ली के लिए ये ख्याल अच्छा है। तो अभी इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है अली फारूक मलिक ने, आइए देखते हैं, इस पर बात करते हैं। मुल्क भर में बिजली के बिलों के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज है। कहीं हड़तालें की जा रही हैं, कहीं मुजाहरे की जा रहे हैं और अवाम की तरफ से कहीं बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं, मगर हुकूमत की तरफ से अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई वाज़ेह इक़दाम नहीं किए गए और अवाम को रिलीफ देने के लिए भी IMF से इजाजत मांग ली गई है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में तकरीबन 600 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी हो रही है, मगर इस बिजली चोरी का खमियाजा भी शरीफ और ईमानदार सार्फिन भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ बाअसर और मरात याफ्ता तबका पाकिस्तान में मुफ्त बिजली के मजे लौट रहा है। शटर डाउन हड़ताल थी और तमाम पूरा पाकिस्तान ताजर बरादरी अपने हकूक लेने के लिए बाहर निकली है। इंशाल्लाह 72 घंटे की टाइमिंग है, उसके बाद बरोज हफ्ता मुल्क गिर हड़ताल होगी। मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है। आज जमात इस्लामी का वफद यहाँ पर अनारकली में ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करने के लिए हाजिर हुआ है। ताजिर रहनुमाओं ने वेलकम किया है हमें और हमारी हिमायत का ऐलान किया है। अभी हमारी मुलाकात होगी, इंशाल्लाह 2 सितंबर की हड़ताल की हिमायत का ऐलान करेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमती इदारे तकसीम कार कंपनियों के अरबों रुपए के नादहिंदा हैं, मगर उनकी बिजली नहीं काटी जा रही। गरीब आवाम की बिजली काट दी जाती है। सार्फिन की तरफ से बिजली के दफातर पर भी हमले किए जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत मारात याफ्ता तबके के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करे और बिजली की चोरी को रोककर गरीब आवाम को रिलीफ दे। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर से तमाम टैक्स खत्म किया जाए। इस वक्त बिजली के बिलों में 30% तक टैक्स वसूल किया जा रहा है। 600 अरब रुपए की बिजली जिस मुल्क में चोरी की जा रही हो, उस मुल्क के गरीब अवाम पर ये बोझ क्यों डाला जा रहा है? आपके यहाँ जितनी बिजली चोरी होती है, अगर आप इन चोरों को पकड़ लें, और चोरी करने वाले का हुक्म तो ये है कि जो चोरी करे उसके हाथ ही काट दो, वहां पर जो उनके मीटर काटने की जरूरत नहीं है या उनको जो है वो मीटर उतारने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ जो बिजली चोरी करते हैं वो बड़े
इक्तदार वाले लोग होते हैं, उनके पास जो है वो असर और रसूख बहुत होता है, वही बिजली चोरी करते हैं। गरीब आदमी बिजली चोरी नहीं कर सकता इस मुल्क में, क्योंकि जहां कोई गरीब आदमी ये काम करेगा, जहां कहीं ये कुंडे डालने की जो है वो रिपोर्ट इन तक पहुंचेगी, तो गरीब आदमी की ये भरपूर तरीके से जो है वो इज्जत कर देंगे, जिसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो दोबारा ये हरकत करे। लेकिन नहीं हाथ डालते तो उन लोगों पर कि जो वाकई बिजली चोर है। जिस मुल्क में 600 अरब रुपए की बिजली जो है वो बलूचिस्तान में, सिंध में चोरी की जा रही है, और वो भी बोझ जो है वो पंजाब पे डाला जा रहा हो। मुझे कोई सवाल का जवाब दे दे कि 200 और 300 यूनिट यूज करने वाले जो सारिफीन है, उनके 38 40 हजार रुपए के बिल इन्होंने किस तरह भेजे हैं। मतलब कि ऐसी कौन सी बिजली के बम फट गया है कि जो उनके घर में कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज आ गई है, कोई इन्होंने ऐसी कोई चीज इजाद हो गई है पाकिस्तान में कि जिसका जो है वो बिजली का बोझ जो है हर सारिफ पर इन्होंने डाल दिया है। 300 यूनिट तक आपका पड़ोसी मुल्क अपनी आवाम को बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो आप क्यों यहां पर जो है वो सारिफीन को बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहे? तो चलो कम रेट पर ही दे दे। आप तो दुनिया की महंगी तरीन बिजली जो है वो फरोख्त करने पर तुल गए हैं, और उस पर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सरकारी आला ओहदे पर फायज अफसरान बाला, जिनका ये पाकिस्तान है और बाकी सारी अवाम इसमें एवं ही बसते हैं, फजूल ही हैं इसमें, तो जो उनका पाकिस्तान है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली इस्तेमाल करते हैं। उनके यूनिट्स फ्री हैं, उनको टैक्स फ्री हैं, उनको जो है वो पेट्रोल फ्री है, उनको घर की अशियाए जरूरिया की जो कीमतें हैं उसमें भी रिलीफ है। यानी जिसके पास ऑलरेडी अरबों खरबों रुपया है उसको आपने रिलीफ दे दिया, और जो बंदा बेचारा 15 से 20 हजार रुपए महीना कमाने वाला है उसके ऊपर आपने 38 से 40 हजार रुपए बिल डाल दिया। आज खवातीन अपनी बालियां बेच के, सोने की चेनें बेचकर जो है वो ये बिल अदा कर देंगी, अगले महीने क्या करेंगे? लोग यहाँ खुदकुशी कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज होता है इंसान को? कोई किसी मुल्क को चलाने का कोई तरीकेकार होता है? किसी के पास नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी पॉलिसी नहीं है। उस पे आला हुक्मरानों के और जो है वो ओहदों पे फाइज बैठे हुए लोगों का इस तरह की बातें करना मीडिया पर आकर कि आपको मौत फ्री मिल सकती है, आपको बिजली फ्री नहीं मिल सकती। ये क्या अनवारुल हक साहब का जो है वो बयान सामने आया है, ये बड़ी हमारे लिए तजलील वाली बात है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह की चीजें जो है वो आप ऑन कर रहे हैं। हमें अफसोस है कि यहाँ पे इंसानियत नाम की चीज जो है वो खत्म हो चुकी है। अब अवाम को सोचना है कि उन्हें क्या करना है, आपको सोचना है, मुझे सोचना है। आज भी अगर आप घरों में ये बिजली के बिल संभाल कर बैठकर जमा कराते रहेंगे तो कल को आपकी जिंदगी वबाले जान बन जाएगी और मौत के अलावा आपके पास रास्ता कोई नहीं रहेगा। जहन में रखिएगा, और मौत इसका हल नहीं है। कितने लोग मरेंगे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी बिजलियां जब तक बंद नहीं होंगी, जब तक ये बिल अदा नहीं करेंगे, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में डिफॉल्ट ये मुल्क को कर गए हैं, इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट किया है, इन्होंने हर आदमी को डिफॉल्ट किया। और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी करना कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा, हर आदमी तो डिफॉल्ट कर दिया आपने। तो मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा तो मुल्क जो है वो आदमियों से नहीं बनते। मुल्क क्या दीवारों से बनते हैं? मुल्क सड़कों से बनते हैं, मुल्क पुलों से बनते हैं, मुल्क जो है वो यहाँ दरियाओं से बनते हैं, मुल्क जो है वो नहरों से बनते हैं। किस चीज से मुल्क बनते हैं? बड़े बड़े प्लाजे खड़े करने से मुल्क बनते हैं, इंसानों से मुल्क नहीं बनते। इंसान नहीं बसते मुल्कों में। आपने इंसान की जिंदगी पाकिस्तान में मुश्किल कर दी। बिजली के बिल के बम जो है वो गरीब आदमी पे गिरा के आपने जो है वो इज्जत नफ्स के सौदा करने पे मजबूर कर दिया। हमारी खवातीन अपनी इज्जत बेचने पे मजबूर हो गई इस बिजली के बिलों के पीछे। लानत भेजते हैं हम ऐसे जो है वो सिस्टम पर के जो इस तरह से औरत का मुकाम जो है उसकी तजलील करने का बाइस बने। और मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए उन हुक्मरानों को जो खुद बिल पे नहीं करते और गरीब आदमी से जो है वो बिजली का बिल लेते हैं। और अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। अवाम को सोचना है कि अपने हक के लिए आपको बाहर निकलना है, आपको भी निकलना है, मुझे भी निकलना है, हर उस शख्स को निकलना है जो यहाँ बिजली का बिल अपनी तनख्वाह से और अपने हलाल के पैसों से दे रहा है। हम किस लिए 50-50, 60-60 हजार रुपए के जो है वो बिल दें? मेरा अपना बिल भी 50 हजार रुपए का है। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम? मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन सी ऐसी जो है वो मशीनरी हमारे घरों में लगी हुई है कि आधा लाख रुपया जो है वो हमारे बिल आते हैं। लाख लाख रुपए मैंने बिल जमा करवाए हैं, किस लिए? हमें नहीं समझ आती। ये सवाल क्या है और इसका जवाब कौन देगा, नहीं समझ आती। बहरहाल जी, अली फारूक मलिक हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में जो है वो मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से जो है वो पूछते हैं कि अभी ताजर बरादरी का जो एहतजाज है ये किस हद तक जो है वो रंग लाएगा। और ये ताजर बरादरी का एहतजाज जो 2 तारीख को भी इन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी है मुल्कगीर। तो अब क्या होने वाला है? कोई इसमें फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये तकसीम कार कंपनियां सालाना जो बिजली लाइन लॉसेस हैं वो तकरीबन 600 अरब जैसा कि आपने बताया वो हो रहे हैं। IMF ने इनको सिर्फ ये कहा है कि आप लाइन लॉसेस अपने कम करें,
اب लाइन लॉसेस कम करना तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ना, इनके अमले की, इनकी टीम की बनती है। IMF ने तो ठीक कहा है कि ये लाइन लॉसेस कम करें, इन्होंने ट्रांसमिशन लाइंस अपनी तब्दील नहीं की। ये किसने इनको कहना था कि ट्रांसमिशन लाइन अपनी तब्दील करें। दूसरा, IMF ने इनको कहा है कि जी फ्री यूनिट्स दें सबको, मराहत याफ्ता तबके को, या उनको फ्री यूनिट्स दें। 800 यूनिट से लेके 2000 यूनिट्स तक ये हमारे आला अदलिया के जज साहिबान को फ्री दिए जाते हैं महाना जी। स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं 2000 यूनिट महाना उनको दिए जा रहे हैं फ्री। वजह आप सोच सकते हैं, लाखों रुपए में इनकी तनख्वाह है। मराहत याफ्ता तबके को मजीद मराहत दी जा रही हैं, जबकि गरीब शख्स के घर का मीटर काटा जा रहा है, जिसके घर पंखा है, और जो रेडी बान है उसके घर के मीटर काटे जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। ये आपके सामने है, ये तकसीम है, ये क्या सूरत हाल है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि ऐसी मिजरेबल सूरत हाल में तो इनको तो खुद ही यानी कि पीछे अपने हटा देना चाहिए। इनको खुद ही कहना चाहिए कि जी हम बिल आप खुद देंगे और ये हमें फ्री यूनिट्स खत्म किया जाए। और मैं आज भी अपील करता हूं आला अदलिया से कि ये खुद फ्री यूनिट्स को सरेंडर कर दें, कि हमें नहीं चाहिए। जब अवाम करब में है, ये सिंबॉलिकली एक जस्चर जाना चाहिए। और हुक्मरान जो हैं हमारे, अब ये रेलवे हेडक्वार्टर्स 46 करोड़ रुपए का ना दहिंदा है, इसकी बिजली नहीं काटी जा रही। आज चेयरमैन रेलवे ने मजहर अली शाह ने ऐलान किया है कि तमाम अफसरान के AC बंद कर दिए जाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं जी 11 बजे तक सिर्फ बंद ना किए जाए, सुबह मुस्तकिल तौर पे बंद किए जाए। अगर क्लर्क काम कर सकता है पंखे के नीचे, तो ये अफसरान जो है जिनके आने से पहले जो PN है वो अपना AC ऑन कर लेता है 3-4 घंटे, उन्होंने कौन से बिल देने हैं? 2 AC लगे हुए हैं। सही है। मैं चेयरमैन रेलवे से ये भी अपील करूंगा कि सारे अफसरान के कमरों से भी AC उतार दिए जाए, बिल्कुल उतारे जाए। ये सिंबॉलिकली एक चीज आएगी कि भी ठीक है, ये हमारी जो हुक्मरान क्लास है वो भी इस पे अमल कर रही है। और दूसरा, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस और ये गवर्नर हाउसेस के बिल और सरकारी जितने अदारे हैं महकमे, उनके बिल भी जमा नहीं हो रहे। बड़ी खूबसूरत बात की लिया आपने कि बिजली की बचत ऐसे होगी जब हमारे सरकारी महकमों से, आला अफसरान के कमरों से AC, चिलर्स, ये सारी चीजें उतारी जाएंगी और बिजली को कम से कम इस्तेमाल के लिए जो है वो हम यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक बनाएंगे कि हाँ हमें बिजली कम से कम इस्तेमाल करनी है। आम आवाम पे तो ये कहते हैं, आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि जी खुद बताया कि जी चोर के तो हाथ काट देने चाहिए, जो बिजली चोर हैं उनके हाथ काटे जाएं, सरेआम उनको सजाएं दी जाए। वैसे भी इस्लाम में चोरी के बारे में यही कहा गया, उसका हाथ काटा जाए, सरेआम सजा दी जाए। सनतकार भी अगर चोरी करता है उनकी बिजली भी काटे, उनको सजा दें। बिल्कुल। कितने अहलकारों को सजा दी, बरतरफ किया है ये तकसीमकार कंपनियां, ये पूरी फहरिस्त दें। और किन किन को ये फ्री बिजली ब्यूरोक्रेसी को मिल रही है, खत्म की जाए। ये अपना ये हनीमून पीरियड खत्म होना चाहिए। ये पाकिस्तान की अवाम करब में है इस टाइम, मुकम्मल तौर पे ताजर तबका परेशान है। अब ये आप बिजली महंगी करेंगे, हर चीज महंगी होगी। ताजरों ने भी अगर घर में बिलों को निकालना है कि हमारी जेबों से निकालना है ना, अवाम की जेबों से निकलेंगे। अवाम की जेब में है ही नहीं तो वो कहां से ये कैसे निकलेंगे जी? ये सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि इनको 200 यूनिट के ऊपर कम से कम सारे टैक्सेस खत्म कर देने चाहिए, रिलीफ देना चाहिए। 30% टैक्स है जी डोमेस्टिक के और तकरीबन 60% आ जाते हैं कमर्शियल के टैक्स। अब ये देखें 100 रुपए में से 30% आपने टैक्स दिया है और FBR को खत्म कर दें, सारे टैक्स आपने बिलों में लेने हैं, तो FBR की जरूरत ही नहीं है फिर सर। FBR को आपने लारा रखा हुआ है, महकमा बनाया हुआ है बिजली, इनकम टैक्स सारी अवाम दे रही है और कौन फाइलर कौन नॉन फाइलर सब टैक्स दे रहे हैं। मुझे यही सवाल मेरा इनसे है कि स्टेट बैंक से और FBR से कि सारे पाकिस्तानी जो अनपढ़ है वो भी टैक्स दे रहे हैं, जिनके घर बिजली का मीटर लगा है वो सारे टैक्स दे रहे हैं, सेल टैक्स भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। और कौन कौन से टैक्स लगाने हैं? अवाम का जीना दुबर हो चुका है। इनको खुद सोचना चाहिए, टीवी टैक्स, रेडियो टैक्स, कि किस तरीके से बजट बनाएंगे। सांस लेने पे क्यों? वजीर खजाना जो हमारी बनी खातून है, वजीर खजाना, वो ही अभी हमें बजट बना के दिखा दें 20-25 हजार में किसी घर का बजट बना के बताएं, वो कैसे करेगा? वो चोरियां डकैतियों में इजाफा होगा, ये क्या होगा? कत्लो गारत शुरू हो जाएगी सड़कों पे, कैसे रोका जा सकता है? ये कोई नहीं शुरू, देखें मेरी बात सुने अली, उनको पता है कि ये अवाम सोई हुई है, ये कुछ नहीं करेंगे, एंड टाइम तक जाकर ये अभी बड़ी जो है वो लंबी उनको बात नजर आ रही है, क्योंकि अवाम में दमखम नजर नहीं ना आ रहा। अवाम जो है वो अपनी चीजें बेच रही है, अभी चीजें बेचेंगे, जब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद जाके होश आएगी। ये हमारी पाकिस्तानी अवाम की क्वालिटी है, जब सब खत्म हो जाता है ना बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, आपके हाथ खाली हो जाते हैं,
آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار میں بالکل جب وہ خالی ہو گیا ہوں, اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ غصہ چڑھنا شروع ہوتا ہے سسٹم پر, اس کے بعد آپ کو غصہ آنا شروع ہوتا ہے چیزوں پر, اس کے بعد آپ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ جو غریب عوام ہے وہ اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان لے کر جو ہے وہ بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ ہم اس ملک سے ہی چلے. صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ہو رہا ہے. آئی ایم ایف نے تو ان کو کہا لائن لاسز اپنے کام کریں, چوری کام کریں گے. چوری کام کرنے کی بجائے وہ یہ ٹیکسز میں اضافہ کرنے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے. چوری جو کرنے والے ہیں, جو چوری روکنے والے ہیں وہی چوری کرنے والے ہیں, تو پھر کیسے کم ہوگی چوری؟ اب دیکھیں نا کہ گورنمنٹ اب خود پوچھ رہی ہے آئی ایم ایف سے کہ جی ہم یہ کیا ریلیف دیں. سب سے پہلے تو ان کو اپنا سسٹم بہتر بنانا ہے. جو کالی بھیڑیں موجود ہیں تقسیم کار کمپنیوں میں, محکمہ بجلی میں, ان کو نکالیں نا. جو ارب پتی خرب پتی بن چکے ہیں لوگ, وہ چوریاں کروا رہے ہیں. یہ لیسکو کا مبینہ طور پہ عملہ ملوث ہے بجلی چوری میں 100%. میں 20 گھر دکھا سکتا ہوں جہاں بجلی چوری کی جا رہی ہے. میٹر ریڈر, آپ بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں, بہت سارے ایسے پوش ایریاز ہیں جہاں پہ میٹر ریڈر جو ہے وہ گھر اس نے باندھے ہوئے ہیں, 3-3, 4-4 ہزار روپے لیتے ہیں, اور بجلی کے بل جو ہے وہ گرمیوں میں ان کو جو ہے وہ کم بھیجے جاتے ہیں. یہ سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیسکو 5 سے 10 ہزار ڈاکٹر صاحب وہ لائن مین کو مبینہ طور پر دیتے ہیں پیسے. اب دیکھیں نا 10 گھر بھی اس نے لگائے ہوں گے اس طرح سے, تو اس کا تو جو ہے وہ لاکھ روپیہ تو اس کا وہاں کھڑا ہو شاندار گزر گیا. اور چوری پڑ گئی ہم عام صارفین پہ, جو شریف صارفین ہیں, جو بجلی کے بل دے رہے ہیں, آپ جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ جو بجلی کے بل دے رہے ہیں, جو آ رہا ہے سب نگوں کر کے ہم بجلی کا بل. اچھا, عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع کر لینا اور خود کوئی اسٹریٹجی اور پالیسی نہ بنانا, یہ پاکستانی حکومت کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس پر بات کریں گے. ملک بھر میں تاجروں اور شہریوں کے بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. اس میں تاجر برادری جو ہے وہ بڑی غم و غصے میں نظر آ رہی ہے. ہمیں انجمن تاجران کے صدر ہیں اردو بازار کے خالد پرویز صاحب, آپ سب لوگ جانتے ہیں, ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں ابھی. السلام علیکم خالد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خالد صاحب بہت شکریہ, آپ نے آن کال ہمیں جوائن کیا. ملکی حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں, بجلی کے بلوں نے تاجروں کو پریشان کر دیا ہے. آپ بتائیے آپ کا کیا لاہ عمل ہے؟ یہ دیکھیں, پاکستان کا جو لاہور کا شہر لاہور میں جو غریب آدمی ہے وہ بل لیے ہوئے بھیک مانگ رہا ہے. صحیح کہہ, پوری قوم کو بیکاری بنا دیا ہے. ایسے تو وہ موت مانگ رہا ہے, خودکشیاں ہوں گی اور جرائم بڑھیں گے. یہ بہت خطرناک صورت حال اختیار کی ہوئی ہے. اگر حکومت نے اس کو 2-4 دن تک اس کا حل نکالا تو یہ پہیا جام بھی ہو سکتا ہے پورے ملک کا. ہم تاجر برادری انجمن تاجران آل پاکستان, انجمن تاجران لاہور رجسٹرڈ, انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ کل ہفتے کے روز 2 تاریخ کو پورے پاکستان کی مارکیٹیں بند رہیں گی. اس میں کوئی بھی شہر نہیں کھلے گا, احتجاجاً بند رہیں گی. اگر پھر بھی انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو پھر آئندہ کے لیے ہم تنظیموں سے مشورہ کر کے اپنا لائے عمل کا اعلان کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے جو اتنا ظاہری بات ہے, یہ جو اتنا غریب آدمی پہ بوجھ ڈالا گیا اس ملک پہ, اور خاص طور پہ تاجر برادری پہ جو ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, یہ بات نہیں سن رہے, تو سر آپ اس پر جو ہے وہ لائے عمل آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر اب ملک گیر احتجاج ہوگا. کتنا نقصان ہوگا ملک کا, آگے معیشت کہاں چلی گئی ہے؟ دیکھیں, تاجر تو ویسے ہی تباہ ہو گیا ہے, ٹریڈ برباد ہو گئی ہے. لوگوں کے پاس بجلی کے بلوں کا پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے, پوری قوم کو بیکاری بنا دیا ہے. یہ اس سے بڑا تھانے اور کیا ہوگا؟ آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے؟ میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت اس سے بھاگ رہے ہیں. اگر ایسا کیا تو یہ سول نافرمانی کی طرف لے کے جائے گا سب کو, پھر اس سے دیوالیہ ہوگا یا بند کرنے سے دیوالیہ ہوگا. ہم نے کہیں تو احتجاج کرنا ہے, کہیں تو اپنی بات کو سنانا ہے. کس کو جا کے کہیں گے؟ دوسرے ملک میں جا کے ہم احتجاج کریں, اپنے ملک میں ہمیں یہ پریشانی ہے. اب اس لیے ہم نے تاجر تنظیموں نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 تاریخ کو شٹر ڈاؤن رکھیں گے. جہاں ویسے دیوالیہ ہو رہے ہیں, ایک دن سے فرق نہیں پڑے گا. صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ملک تو اس ٹائم دیوالیہ ہونے کے جو قریب ہے, تاجر برادری اس ٹائم شٹر ڈاؤن ہڑتال پورے پاکستان میں کرنے کے لیے آپ لوگوں نے پلاننگ کر لی ہے, کیا یہ حل ہے اس چیز کا؟ آپ کو کیا حل نظر آتا ہے؟ دیکھیں, جب کوئی سننے والا نہ ہو, کوئی کہنے والا نہ ہو, تو پھر اس کا حل کہاں سے لائیں گے؟ یہ جو ہمارے دانشور, ہمارے بڑے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر انہوں نے کچھ نہیں سوچنا اس قوم کے لیے تو پھر کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا؟ یہ بڑی میں سمجھتا ہوں غریب عوام کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ یہ ڈاکے کے طرف راتوں رات وہ ڈاکوں کی طرح ریٹ بڑھا دیا انہوں نے.
पूरी कौम को इम्तिहान में डाल दिया, इसने टैक्सेस की भरमार कर दी बिजली के बिलों में, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। लोग तो रो रहे हैं। आए मेरे पास, मैं आपको विजिट कराता हूँ। सफेद पोश लोग जो 25-30 हजार रुपया तनख्वाह लेने वाला है, सही कह रहे बिजली का बिल जाएगा तो खाएगा कहाँ से? खाएगा कहाँ से? यही तो बात है। बच्चों की फीसें कहाँ से देगा, घर के किराए कहाँ से देगा, जब उसने सारा वो तो दूर की बात है, फीसें वगैरह दूर की बात है, वो तो बात की बात है। वो तो पूरी कौम जाहिल होगी। इस साल बच्चों को मुफ्त किताबें भी नहीं मिलेंगी। क्यों? इतना बड़ा बगान है। ताजरों को, प्रिंटरों को अभी तक पेमेंट नहीं मिली पिछले साल की। 10 अरब रुपया वाजिबात है हुकूमत की तरफ, लेकिन उन्होंने अदा नहीं किया। अगर ये अदा नहीं किया गया तो फिर आने वाले दिनों में हम कैसे उनको छाप के देंगे? अब उस वजारत से ऐलान करते हैं कि कोई प्रिंटर, कोई मेहनत कश गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करेगा। सही। अच्छा सर, एक और बात मुझे बताइएगा, किसी हुकूमती ओहदेदारान से कोई बात हुई, कोई यकीन दहानी कराई गई आपको? आपने जब जैसे ही ये चीज ऑन की है कि अब 2 तारीख को मुल्क हड़ताल हो जाएगी, तो इस पर किसी को कोई फर्क पड़ा कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ा है। पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, हर जगह डर से जुलूस निकल रहे हैं, और हुकूमत को क्या सुनाना है? उसको पता सारी हुकूमत को, उसका लाया अमल कोई तैयार करने की बजाय वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। उन लोगों के लिए मसला नहीं है, ये पूरी कौम के लिए मसला है। ये छोटे ताजरों के लिए किराए पर बैठे हुए हैं, वो अपना किराया अदा नहीं कर सकते कि बिजली का बिल कहाँ से देंगे? सर, आप लोग इस चीज पर भी तो आवाज बुलंद करें कि सरकारी आला अफसरान की जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली है, जो ये गवर्नर हाउस और मुख्तलिफ बड़े बड़े हाउसेस में जो है वो बिल अदा नहीं कर रहे, जिसका सारा का सारा बोझ आम आवाम पे डाला जा रहा है, इसके खिलाफ भी तो बोले। यहाँ पर भी तो जो ये तो शोर मचा के चोरी हो रही है, चोरी हो रही है। चोरी तो यहाँ जा रही है वापदा के मुलाजमीन, चोरी यहाँ जा रही है सरकारी मुलाजमीन की बत्ती फ्री है। ये कोई यतीम है? गरीब है? गरीबों को फ्री दे, गरीबों को फ्री, इन लोगों को दे रहे हैं, अमीरों को फ्री दे, सारी इनके खाते में डाल रहे हैं आप। सही कह रहे हैं। और जुल्म लोगों पर कर रहे हैं आप। सही। असल में ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इन तमाम लोगों को बिल अदा करना चाहिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए। इस मुल्क को कायम रखना है अल्लाह ताला के फजल से, तो फिर इन सबको अपना हिस्सा डालना होगा। ये कोई यतीम नहीं है, गरीब नहीं है। सही कह रहे हैं। ये सारों के बिजली के बिल आपने माना तौर पर माफ कर रखे हैं। सरकारी जाके देखे कितने कितने बड़े ऐसी गरीब आदमी एक बल्ब जला रहा है और उसकी वो बिल नहीं अदा कर सकता, और जाकर बाहर देखे आप कितने कितने घर में एसी है जिसकी बिजली फ्री है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद परवेज साहब, आपका मौकफ हमारे पास आ गया है और आपने साफ और याद ये कह दिया है कि इस वक्त अंजुमन ताजरान और ताजरान पाकिस्तान की जितनी भी तंजीमें हैं वो इकट्ठी होकर अब आने वाले वक्त में एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। मुल्क गिर एहतजाज होगा, हड़ताल होगी, शटर डाउन हड़ताल होगी, और उसके बाद भी अगर हुकूमत ने बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ ना दिया तो फिर अगला लाहे अमल जो है वो तय होगा। अली, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, आपने सुन ली है, ये अवामी नुमाइंदा, ये ताजर, क्योंकि अवामी नुमाइंदा एक तरह के हैं, तंग आ गए ना, अब क्या तंग आ गए हैं। और जिस तरीके से वो बात की है उन्होंने, और 2 सितंबर का उन्होंने बता दिया है कि हड़ताल होगी, और मैं समझता हूँ आगे सिविल नाफरमानी की तरफ, जैसा कि आपने भी कहा कि ये मामला चल सकते हैं। सही कह। और ये कलेक्टिवली अगर जब बिल नहीं देंगे तो किस किस की बिजली काटेंगे जी? पूरे पाकिस्तान की किसकी काटेंगे बिजली? और दूसरा, ये किसी सियासी जमात का नहीं है शो, ये अवामी है, ये पूरे ये अवामी शो है। अब सियासी जमातों का तो चक्कर नहीं है ना, जमातों के पीछे किसी ने नहीं लगना, ये अपने लिए लोगों ने निकलना है, और अपने लिए लोग निकले हुए हैं सड़कों पे, और ये आज इधर है। तो मैं आपको बताऊं, ये अगर सूरत हाल बेहतर हुई तो इस्लामाबाद का रुख कर लेंगे ये लोग। अब 30% से ज्यादा टैक्स सरचार्ज लगे हुए हैं बिजली के बिलों में, तो आप अंदाजा लगाएं वहां पे अवाम क्या करे। वो सही कह रहे हैं, 30,000 कमाने वाला बंदा जो है वो बिल देगा या खाएगा, बाकी बातें तो बात की बात है। बदकिस्मती की सूरत हाल ये है कि हमारे हमसाये मुल्क में G20 की कॉन्फ्रेंस सितंबर में अब हो रही है। उधर G20 के बड़े अमीर तरीन जो दुनिया के ममालिक हैं वो आ रहे हैं, सरमायाकार आ रहे हैं, और हमारे मुल्क में ये सूरत हाल है कि ये लोग सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। मुझे तो लगता है हमारा मुल्क सबसे ज्यादा अमीर है, यहाँ पे महंगी तरीन बिजली फरोख्त की जा रही है। इससे ज्यादा अमीर मुल्क तो दुनिया में हो ही कोई नहीं सकता है। ऐसे पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि हम गरीब मुल्क से हमारा ताल्लुक है, क्योंकि इतनी महंगी बिजली जो अफोर्ड कर सकते हैं और इतने महंगे महंगे बिल जो अदा कर सकते हैं, वो तो फिर एक अमीर मुल्क के ही शायरी हो सकते हैं।
कोई गरीब मुल्क तो जो है वो इस तरह नहीं स्टैंड कर सकता। शहरी डॉक्टर साहब क्या होंगे, परचेजिंग पावर ही खत्म होगी लोगों की। और जिस तरह खालिद तो आगे साहब ने जाकर बताया क्या कि होगा भीख ये मांगते देखना फिर रहे पड़ेगा हैं लोग बिलों की अदायगी के लिए, वो बाजार में बैठे हैं, उनके लेट्स पास। सी कि अब ये ताजिर बरादरी के शटर डाउन एहतजाज के बाद मामलात क्या निकलते हैं। क्या हुकूमत वक्त को कोई शर्म आती है, कोई उनको अपनी नई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग या सारिफीन के लिए कोई मामलात सेट करते हैं बिजली के बिलों में या नहीं, या फिर कोई और लाए अमल जो है ये लोग इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। ब्रेक लूंगी और ब्रेक के फौज जो है एक और अहम और खास मौजू के साथ आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। मेरे साथ रहिएगा।